हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पॉइंट पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 की। इससे पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। किसी भी भाई ने नहीं देखे हैं उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, या आप हमारे चैनल पर बनी फिजिक्स के प्ले लिस्ट है एक फिजिक्स की, उस पर जाके आप विजिट करके वहाँ पे इस प्रैक्टिस सेट को देख सकते हो जो बाकी के नहीं देखे हैं। ठीक है, तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू। चलो बढ़ते हैं आज के प्रैक्टिस सेशन की ओर। आज का प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, ताप वर्दी पर किसी द्रव्य का पृष्ठ तनाव। तो मैं आपको बता देता हूँ, पृष्ठ तनाव है ना, पृष्ठ तनाव वो व्युत्क्रमानुपाती होता है ताप के। तो ताप वर्दी करेंगे है ना, तो पृष्ठ तनाव क्या होगा, पृष्ठ तनाव घटेगा। तो नो डाउट बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नौली का प्रमेय किस संरक्षण पर आधारित है ना। तो बर्नौली का प्रमेय ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, आई होप आपको याद ही होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा। इस क्वेश्चन में बहुत सारे डाउट रहते हैं बच्चों के, बहुत ही डाउटफुल क्वेश्चन है। चलो सोल्व करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, पानी से भरे हुए जार में बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है ना। जिस समय बर्फ़ पिघलती है तब पानी का तल, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा परिवर्तित नहीं होगा। कि पानी से भरे हुए जार है, ये पानी से भरा हुआ जार है, इसमें एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, यह तैर रहा है। मान लीजिए बर्फ़ का टुकड़ा है, यह तैर रहा है। जब यह बर्फ़ पूर्णतः पिघल जाती है ना, तब पानी का जल स्तर अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, आपको याद ही रखना है, फिक्स क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक सरल लोलक को पृथ्वी की सतह से एक खान में ले जाया जाए तो इसका दोलन काल, तो दोलन काल का सूत्र होता है T=2π√L/g, है ना। तो अब इसका रिलेशन निकालेंगे हम, टी का रिलेशन निकालेंगे जी से। टी का जी से रिलेशन, यानी टी है ना, टी कलर चेंज कर देता हूँ मैं आपकी। टी है ना, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है √g के, है ना। तो अभी इसने बोल दिया है क्वेश्चन ने कि यदि एक सरल लोलक को पृथ्वी की सतह से खान में ले जाया जाए, तो मान लीजिए ये पृथ्वी है, इसकी सतह से ये खान में ले जाया जाए तो जी में कमी होती है ना। तो जी में कमी होती है तो डेफिनेटली इसके आवर्तकाल में या दोलन काल में वृद्धि होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बढ़ जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति करता हुआ एक कण जब मध्य स्थिति से गुजरता है तो इसकी गतिज ऊर्जा, इसके ऑप्शन में दिया गया है, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी, गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, गतिज ऊर्जा न्यूनतम होगी, त्वरण अधिकतम होगा। तो आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें डी ऑप्शन तो देखते ही कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि त्वरण है ना वो होता है -ω²y, और माध्य स्थिति यानी y=0 पर त्वरण तो अधिकतम नहीं होगा, त्वरण न्यूनतम होगा। तो डी ऑप्शन हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद में हमें चेक करना है गतिज ऊर्जा के 2 ऑप्शन है, तो गतिज ऊर्जा चेक कर लेते हैं, है ना। गतिज ऊर्जा होती है हमारी 1/2 m v²। तो v चेक करते हैं, v होता है v=ω√a² - y², यह सरल आवर्त गति में होता है। तो माध्य स्थिति यानी y=0 पे, तो 0 पे ये 0 हो जाएगा, तो वेग हो जाएगा a ω यानी मैक्सिमम। तो वेग मैक्सिमम तो गतिज ऊर्जा मैक्सिमम। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो चलो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। आई होप आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। फिर भी डाउट बचे तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सरल आवर्त गति से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, सरल आवर्त गति कर रहे एक कण की ऊर्जा समानुपाती होती है। तो आपको मैं बता देता हूँ, ऊर्जा है ना सरल आवर्त गति की, वो टोटल ऊर्जा होती है 1/2 m ω²a²y, है ना। तो ये होती है
साम्य अवस्था से विस्थापन के समानुपाती नहीं, दोलन की आवृत्ति के नहीं, साम्य अवस्था के वेग पर नहीं, गति के आयाम के वर्ग के समानुपाती, हाँ बिल्कुल गति के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो हमारा नो डाउट डी ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो उसमें बैठे अंतरिक्ष यात्री का भार, तो नो डाउट आपको याद भी होगा अंतरिक्ष यात्री का भार शून्य होगा। कृत्रिम उपग्रह में घूर्णीय त्वरण शून्य होता है, घूर्णीय त्वरण शून्य होता है ना, तो भार होता है mg। यदि g शून्य होगा तो भार भी शून्य हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आई होप विजिबल हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी अचानक सिकुड़कर इसकी त्रिज्या वर्तमान त्रिज्या की आधी रह जाए तो घूर्णीय त्वरण, तो आपको पता है घूर्णीय त्वरण होता है G=gm/r², और आर है ना, आर वो वर्तमान की आधी हो जाती है, तो जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है r² के, तो इसका ये वर्तमान की आधी है ना, यानी वर्तमान की आधी यानी r/2 है। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1/2 यानी 4g हो जाएगा ना, 4g कौन से ऑप्शन में है, 4g बी ऑप्शन में। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी के घूर्णन का कोणीय वेग अचानक बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर किसी पिंड के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं बता देता हूँ आपको, कोणीय वेग होता है ओमेगा, यदि इसको हम अचानक बढ़ा दें तो भूमध्य रेखा पर पिंड का भार है ना, वो होता है mg - m ω² r cos² लैम्डा ना। तो अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, ओमेगा है ना, ओमेगा इसको अचानक बढ़ा रहे हैं है ना, यदि ओमेगा बढ़ेगा तो इसमें से ये घटेगा है ना, घटेगा तो नो डाउट भूमध्य रेखा पर है ना वो भार है ना वो कम होगा है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जो है पहले mg है, इस mg में से अब ये ω² बढ़ेगा, ω² का मान तो बढ़ेगा तो कुछ बढ़ेगा, तो ये बढ़ेगा तो इसमें से घटेगा है ना, तो घटेगा तो नो डाउट भूमध्य रेखा पर उस वस्तु का भार है ना कम होगा। ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में पृथ्वी का चक्कर लगाते समय भारहीनता की अनुभूति का कारण है, तो भारहीनता की अनुभूति का कारण है शून्य गुरुत्वाकर्षण है ना, शून्य गुरुत्वाकर्षण। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उपग्रह की ऊंचाई घटाने पर आवर्तकाल का मान, तो वही बात कि ऊंचाई घटा देंगे तो आवर्तकाल का मान भी घट जाएगा है ना, सॉरी ऊंचाई घटेंगे तो आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि उपग्रह की ऊंचाई का नो डिपेंड, हाइट पर कोई डिपेंड नहीं करता है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के समीप परिक्रमा कर रहे उपग्रह का पलायन वेग कक्षीय वेग का कितना गुना होता है। तो यह आप सभी को पता है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, सभी बच्चों ने रट भी रखा है, √2 गुना होता है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट है, उपग्रह में भारहीनता का कारण है, तो भारहीनता का कारण है शून्य गुरुत्व, बिल्कुल सही है। गुरुत्व के अंदर ये भी सही है, उपग्रह के तल का शून्य प्रतिक्रिया बल ये भी सही है, तो नो डाउट हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। ये तीनों देख लेना, उपग्रह में भारहीनता के लिए तीनों जिम्मेदार होते हैं, ये आप अच्छे से याद कर लेना, अपने दिमाग में बिठा लेना है। कोई सा भी ऑप्शन इसमें से पूछा जा सकता है, मैंने तो ये 3 थे इसलिए तीनों बना दिए हैं। ओके, आपको ये तीनों पॉइंट याद कर लेना है, एग्ज़ाम में तीनों में से कोई भी पूछा जा सकता है या तीनों पूछे जा सकते हैं। ओके, तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार, ये तो आप सभी को पता है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है तो भार भी शून्य होगा। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो विषुवत रेखा पर जी का मान,
यदि पृथ्वी घूमना ही बंद कर दे तो नो डाउट विषुवत रेखा पर जी का मान बढ़ जाएगा, है ना। क्योंकि जब घूमना बंद करेगी यानी कोणीय वेग जीरो हो जाएगा। मैंने सूत्र बताया था जी इज इक्वल्स टू यानी ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्बडा। यदि ये घूमना बंद कर दे, रोटेट बंद कर दे, तो ये पार्ट शून्य हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा, तो इसमें से कुछ घटेगा नहीं, तो ये जी है ना जी, ये क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा यानी बढ़ जाएगा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है क्योंकि। तो इसके लिए मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर है ना, यहाँ पर गैस के अणुओं का पलायन वेग है ना, वो इसके VRMS मान से अधिक होता है, सॉरी कम होता है, VRMS मान से कम होता है, इसीलिए चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं होता है। और हम जो चंद्रमा पर जाते हैं या बोलते हैं ना, वो हमारी आवाज़ दूसरे को नहीं सुनाई देती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र में उत्पन्न होने वाले ज्वार भाटे का प्रमुख कारण है। ज्वार भाटे का प्रमुख कारण है इसमें से चंद्रमा का पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण प्रभाव। आई होप आपको याद भी होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान यानी गुरुत्वीय त्वरण, तो आपको पता होना चाहिए जी डाइपोल यहाँ पे होता है ध्रुव और ये विषुवत रेखा यहाँ पे होती है। तो हम जैसे जैसे विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी के मान में वृद्धि होती है यानी इंक्रीज होता है जी का मान। तो नो डाउट सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रहों की गति में कुल कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है, आई होप आपको याद भी होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारे प्रैक्टिस सेट का। यदि किसी वस्तु का जड़त्व आगुण आई कोणीय वेग ओमेगा हो तो इसके घूर्णन गतिज ऊर्जा, ये फिक्स फॉर्मूला है, आपको याद भी होगा कि 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलो आज का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको यह प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता ही है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो कैसा लगा यह प्रैक्टिस सेट, इसके लिए आप हमें कमेंट करके बता देना, क्योंकि आपके हर एक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, यदि कोई भी डाउट हो तो भी आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना, मैं आपका उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलो बढ़ते हैं, चलो मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए इतना ही। ओके, लव यू, बाय बाय।